हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, है ना। तो इनको 3 भागों में डिवाइड करने का एक कारण है कि इनमें जो साक्ष्य मिले वो अलग अलग तरीके से मिले हैं, है ना। चलो बताते हैं इसको कि कैसे कैसे ये मिलता है। लेकिन उससे पहले बता दो, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। तो चलो देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो आया था, प्रागैतिहासिक काल में भाषा का ज्ञान हो गया था, है ना। प्रागैतिहासिक काल में भाषा का ज्ञान हो गया लेकिन लिपि का ज्ञान नहीं हुआ, है ना। इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल आया। आद्य ऐतिहासिक काल में भाषा का ज्ञान भी हो गया, लिपि का ज्ञान भी हो चुका था। लेकिन क्या हुआ कि जहां पर इसको पढ़ा नहीं गया, है ना। इसके बाद में ऐतिहासिक काल आया। ऐतिहासिक काल में भाषा का ज्ञान भी हो गया, लिपि का ज्ञान भी हो गया और इसे पढ़ा भी गया है। इसीलिए इसको है ना अलग अलग कालों में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग भागों में इसको बांट दिया गया है। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में इसको बांट दिया गया है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं कि जो ज्ञानी मानव है ना, ज्ञानी मानव हम जिसको होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं। होमोसेपियंस है ना, होमोसेपियंस का प्रवेश धरती के ऊपर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व के लगभग में हुआ था, है ना। 30 से 40 हजार के लगभग में हुआ था, है ना। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल युग यानी कि पूरा पाषाण काल कहते हैं जिसको, है ना। तो इसमें क्या हुआ था, जो मानव है ना, मानव की जो जीविका का मुख्य आधार था, मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। क्या था? शिकार, है ना। शिकार करना और खाना इसका, है ना। और इनका एक मनोरंजन का साधन, है ना, मनोरंजन का साधन भी शिकार ही था, है ना। तो मानव की जीविका का जो मुख्य साधन था शिकार, और इनका मनोरंजन का साधन भी शिकारी था। इसके बाद में आग का आविष्कार देखते हैं, ना। आग का आविष्कार जो हुआ था, आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था, है ना। तो आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में हुआ था। इसके बाद में जो पहिए का आविष्कार हुआ था, है ना, पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है धातु का प्रयोग, है ना। धातु का प्रयोग जो हुआ था, धातु का प्रयोग यानी कि तांबे का प्रयोग, है ना। मानव ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था वो क्या था? तांबा, है ना। तो मानव ने सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था तांबे धातु का इन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद में अगला हमारा है प्रथम औजार। इन्होंने क्या करा कि इन लोगों ने कि तांबे का प्रयोग करने के बाद में कुछ औजार बनाने का प्रयास किया। तो इन्होंने इनका सबसे पहले जो औजार था, सबसे पहले इन्होंने प्रथम जो औजार बनाया था, मानव द्वारा निर्मित औजार यानी कि मानव द्वारा बनाया गया जो औजार था वो था कुल्हाड़ी, है ना। मानव द्वारा बनाए गए औजार कुल्हाड़ी था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि का आविष्कार कब हुआ था, है ना। तो कृषि का आविष्कार जो हुआ था नवपाषाण काल में, कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, है ना। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। लेकिन दोस्तों देखते हैं कि नवपाषाण काल में कुछ फसलें भी उगाई गई थी। अगर कृषि का आविष्कार हुआ है तो उसमें कुछ फसलें उगाई गई थी, और उन फसलों में था गेहूं तथा जौ, है ना। गेहूं तथा जौ ये फसलें प्रमुख थी, और ये इनकी प्राचीन फसल भी मानी जाती है ना। तो सबसे मानव की सबसे प्राचीनतम फसलें जो थी वह नवपाषाण काल में गेहूं तथा जौ था। इसके बाद में हम देखते हैं कृषि का प्रथम उदाहरण, है ना। कृषि का प्रथम उदाहरण था मेहरगढ़, है ना, जहां पर सबसे पहले कृषि का आविष्कार हुआ था, कृषि का उत्पादन हुआ था मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है ना। इसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, है ना। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी, है ना। तो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज की थी इन्होंने।
इसके बाद में इन्होंने पल्लावरम नामक एक स्थान है, उस स्थान पर भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की भी इन्होंने खोज करी थी, है ना। तो पल्लावरम में स्थान जो था वहां पर पूरा भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की भी इन्होंने खोज करी थी। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ था, है ना। तो भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था 4000 वर्ष पूर्व में, है ना। 4000 वर्ष पूर्व में भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का विकास हो चुका था, है ना। तो इसी तरह ये क्वेश्चन देखो कि आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, धातु का प्रयोग यानी कि कौन सा धातु था, प्रथम औजार कौन सा था, और कृषि का आविष्कार, कृषि का प्रथम उदाहरण तथा रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 में इन्होंने पुरापाषाण कालीन औजार की खोज करी थी, है ना। और भारत में पुरापाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 वर्ष पूर्व हो चुका था। इसके बाद में इसी तरह हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मानव अस्थिपंजर, है ना, कहाँ मिले थे, कब मिले थे, है ना, कौन से काल में मिले थे। तो भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में मिले थे हमको, है ना। तो भारत में मानव अस्थिपंजर जो मिले थे मध्य पाषाण काल में। इसके बाद में भारत में प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी थी, है ना। तो भारत में प्राचीन नगरीय सभ्यता थी मोहनजोदड़ो, है ना। भारत में प्राचीन नगरीय सभ्यता मोहनजोदड़ो था। इसको, है ना, सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है, सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है ना। तो सिंधी भाषा में इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके बाद में ताम्रपाषाण कालीन बस्ती, है ना। ताम्रपाषाण कालीन एक बड़ी बस्ती थी, उस बस्ती का नाम था इनाम गांव, है ना। तो ताम्रपाषाण कालीन एक बस्ती थी, उस बस्ती का नाम इनाम गांव है। और इसका संबंध है जोरवे संस्कृति से। किससे है? जोरवे संस्कृति से इसका संबंध है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाएं मिली। क्या मिला? कि प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाएं मिली, है ना। उस गुफाएं का जो गुफा भीमबेटका गुफा है ना, यह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है ना। इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल में जोड़ा है कि भीमबेटका गुफाएं जो मिली थी ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे देखते हैं कि मनुष्य में स्थायी निवास के साक्ष्य, है ना। मनुष्य में स्थायी निवास के साक्ष्य, मनुष्य में स्थायी निवास के साक्ष्य जो भी हमें मिले थे, है ना, उसमें क्या हुआ था कि जो कुत्तों का, है ना, मनुष्य कुत्तों को पालतू पशु बना रखा था। उस समय का जो पालतू पशु हुआ करते थे मनुष्य का, वो था कुत्ते, है ना। तो मनुष्य का पालतू पशु भी उस समय में कुत्ते थे, है ना। तो मनुष्य में स्थायी निवास के साक्ष्य में भी कुछ ऐसी चीजें मिली है यहाँ पर, है ना। इसके बाद में हम कुछ संस्कृति को देखते हैं। इन संस्कृतियों में है कोई, मतलब जो संस्कृति है ना, इन संस्कृतियों में कि कौन सी संस्कृति में कौन कौन से बर्तन मिले थे हमको, है ना। तो इसमें पता चलेगा हमको कि कौन सी संस्कृति में कौन से बर्तन मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि जो संस्कृति है ना, संस्कृति में जो मालवा संस्कृति है ना, मालवा संस्कृति में हमको काले बर्तन तथा लाल बर्तन मिले हैं। इसके बाद में बुर्जहम जो कि जम्मू कश्मीर में है, बुर्जहम संस्कृति में क्या हुआ, धूसर बर्तन मिले थे हमको। कौन से? धूसर बर्तन मिले थे। उसके बाद में जोरवे संस्कृति जो हमको मिली थी, है ना, जोरवे संस्कृति जो हमको मिली थी, जोरवे संस्कृति से पता चला है कि जोरवे संस्कृति में भी लाल बर्तन मिले हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि दक्षिण नवपाषाण काल, है ना, दक्षिण नवपाषाण काल संस्कृति में हमको चमकीले धूसर बर्तन मिले थे। कौन से? चमकीले धूसर बर्तन मिले थे हमके दक्षिण पर नवपाषाण कालीन बस्ती में। इसके बाद में पूर्वी नवपाषाण काल, है ना, पूर्वी नवपाषाण कालीन संस्कृति में हमको भूरे लाल बर्तन मिले थे। कौन से? भूरे और लाल बर्तन मिले थे। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा ये वीडियो? और इन क्वेश्चन को अच्छी तरह याद रखना, कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं एग्जाम में, है ना। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि
और भी आपको कितनी चीजें चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से आपको चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट से बना के आपको दे दूंगा, है ना। क्या क्या आपको समझ में नहीं आया ये बता सकते हो कि इसमें से कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं कल अगले वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, है ना। तो इनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ेंगे हम जो कि संस्कृति से रिलेटेड हो जाएगी, है ना। कुछ ऐसे पुराने आविष्कारों से, मतलब पुराने चीजों से मिलेंगे, पुरानी चीजों से। तो ऐसी बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, हर वीडियो को खोल के देखते रहिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल के लिए मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, है ना।